डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए भारत को तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी, जबकि इससे कब जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल की जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात भी हुई। जी, ये देखें बड़ा एक हम इंटरेस्टिंग बड़े यानी तारीख लिखी जा रही है इस वक्त, ऐसे दौर से गुजरे हैं, इंटरेस्टिंग टाइम्स। और उसमें जो है वो पहले तो कल की मुलाकात के ऊपर ज़रा बात करें जो शहबाज शरीफ साहब की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की। तो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर, सिविलियन लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप, और वहाँ से भी उनकी भी जाहिर है कि मिलिट्री लीडरशिप तो उधर भी है ना, पेंटागन फौज भी मौजूद है उधर, सफार वो भी, और साथ उनके प्रेसिडेंट ट्रंप। मैं ये कल की जो मुलाकात देख रहा था, देखें हम जब ये सारे फ़रोही मामलात हैं, सियासी मामलात और बाकी मुल्क के अंदर क्या इश्यूज़ हैं, पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल मंतराज हैं, सियासी जमातें हैं, पता नहीं कितनी 100 या कितनी हज़ार होता है। कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पर हम पाकिस्तान हैं, और वो पाकिस्तान से बाहर जब हम हैं तो वहाँ पर हम पाकिस्तानी हैं। और मैं शहबाज शरीफ साहब से जब बरसों पहली जब मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त इशू ये बड़ा जो है ना, बड़े एक आइडियल हालात में उनको नहीं मिली। एक इंटरनल चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल का वो चलता रहे, लेकिन जो बाहर के इश्यूज़ हैं ना, उनको कोई आइडियल जगह मिली ना। जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उसकी वजह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर बड़े बड़े तुरम खान यहाँ पे शर्तें लगा के और दावे करके बैठे हुए थे, जिनकी पूरी जिंदगियां पता नहीं कोई कहीं का कोई फिलोसफर, कोई कहीं के जनाब ये माहिर फलाना ढिमाकना, कि जी वो अमेरिका यहाँ से निकलेगा तो पाकिस्तान की उसके बाद अहमियत ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान की अहमियत इसीलिए थी कि अमेरिका अफगानिस्तान में बैठे। मैं ना कोई मौलवी हूँ, ना कोई आलिम दीन हूँ, ना कोई मैं फ़िलासफ़र हूँ, कभी कभी मैं हकीकतन एक ज़हन में ख्याल आता है कि पाकिस्तान एक मौज़ा है, और इतनी मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो उसमें से निकल के आगे, और बात करते हैं अमेरिका के लिए। और ये ट्रंप, सवाल ही पैदा, ट्रंप करेगा बात। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने ये पूरी दुनिया का, क्योंकि एक जाहिर है कि एक सिस्टम वहाँ बना हुआ था और वो भी एक हरामखोरी का सिस्टम था, एक करप्ट टू द कोर सिस्टम अमेरिका में था। और उस करप्ट टू द कोर सिस्टम का तरीका ये था कि आपने अगर वहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलना है तो उसके लिए आपने एक लॉबिंग फर्म्स हायर करनी है, उनको आपने पैसे खिलाने हैं, उसके बाद वो कांग्रेस में बिल जाएगा, कांग्रेस से उधर जाएगा, उधर से उधर जाएगा, उसके बाद आप लोगों के मुंह में लड्डू पेड़े डालेंगे, उसके ये करेंगे, उसके बाद वो थिंक टैंक्स होंगे, प्लान है, वो उठा के प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो जो बिलियन या ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री थी हरामखोरों की, करप्ट टू द कोर लोगों की, वो उठा के उसने प्रेसिडेंट ट्रंप ने पैसिफिक में, अटलांटिक में, जहाँ पर भी कहीं फेंकी। और उसके नतीजे में प्रेसिडेंट ये हुआ ये है कि वो माहिर फलाना, माहिर ढिमाकना, वो सारे दबरदूज हो गए। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अपनी ज़ात में एक अंजुमन है तो वो जो है वो खुद ही अपना जो थिंक टैंक है वो वाइट हाउस है। अब कोई थिंक टैंक इधर उधर दाएं बाएं आप ये कोई ऊट पटा, वाइट हाउस थिंक टैंक है या उनकी रहायशगाह थिंक, जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो है थिंक टैंक। मैं हैरान हूँ कि शशि थरूर जो हैं इंडिया के, उन जैसा आदमी वहाँ पे कांग्रेस में 4 कांग्रेसमैनों से मिले, 5 कांग्रेसमैनों से मिले, वो करके वो क्या लुटिया डबो कराए, उस पर बाद में बात करता हूँ। उनसे मैं समझ रहा था कि शायद वो समझेंगे कि रोड टू ट्रंप क्या है, अमेरिका को कैसे आपने अपनी बात करनी है। बात तो एक होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि पहले तो आ जाए ना मुलाकात पे। देखें, जब ये बात मैंने सुबह भी आज बात में की कि जब दुनिया की तारीख़ ख़ास जगह पे बड़े फैसले हो रहे हैं तो पाकिस्तान उस जगह मौजूद है। और पाकिस्तान एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान एक तमाशाई नहीं है, पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहा है, अहम फैसलों में अपना
इनपुट दे रहा है और मनवा भी रहा है, जी, मनवा भी रहा है। ये जो है ना, जो दूसरी मैं बात कर रहा हूँ, ये अपने फैसले मनवा भी रहा है और पाकिस्तान कायल भी कर रहा है और कायल हो भी रहा है, और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंगेजमेंट पाकिस्तान की तमाम ही दुनिया से हो चुकी है। अच्छा, अब इसमें जो है पहली बात कि उस मुलाकात पे आ जाए, बड़ी यानी अब उसमें अंदर मुलाकात जो हुई वो अंदर की, हमें नहीं पता कि क्या बात हुई उसमें सारी, लेकिन ये कि लंबी मुलाकात हुई जी, मतलब 80 मिनट या 90 मिनट एक बड़ा टाइम होता है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प लंबी, और इस दौरान जो है वो उससे पहले कल की मुलाकात और आज की तकरीर में एक थोड़ा सा हुआ कि उससे पहले एक बड़े ज़बरदस्त आदमी, एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत की मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट ट्रम्प से, तो वो हैं रजब तैयब एर्दोगन। तो बड़ा अच्छा लगा कि वो तैयब एर्दोगन, और उसके बाद उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वगैरह साइन किए, उसमें 100% टैरिफ आयद कर दिए हैं। जो बाहर से अद्वियात अमेरिका आएंगी तो उसमें भारत की फिर वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसमें ट्रबल में आएगी, उससे बाद में बात करते हैं। लेकिन यह है कि तो लेकिन आज ये हुआ कि कल तो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत से मुलाकात, आज जो शहबाज शरीफ साहब को जो तकरीर से पहले उनके वो जो बुचर ऑफ गाज़ा, बुचर ऑफ वेस्ट बैंक, बुचर ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, नेतन्याहू, उसकी मैं सुन रहा था, तो उसने जो वहाँ पे ये थ्रो अंडर द बस, इससे बाद में बात करता हूँ। लेकिन शहबाज शरीफ तो एक तो पाकिस्तान की, पाकिस्तान उन फैसलों में, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अपनी बात सुन, लोगों से सुन भी, ये नहीं दलाइल से बात हो रही है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि पहली बात तो ये है कि सही बात भी आपने आगे कहनी होती थी, तो ये हरामखोरों का एक टोला बैठा था लॉबिंग फर्म्स का जो वहाँ पैसे खाता था, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको ख़त्म कर दिया। तो इसलिए कोई भी फलां वो उधर मैं था, ये था, वो था, फारिग हो गए सारे। ये वो थे NGOs फलाना बनी हुई हैं, और एक पूरा से फारिग कर दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। ज़बरदस्त काम किया, ये ज़बरदस्त काम किया। आप प्रेसिडेंट ट्रम्प से इत्तेफाक करें, इत्तेफाक कर, वंडरफुल मैन। दूसरी जो बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने के साथ जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात जो उसके तनाजुर में आप देखें ना, एक तो वो आपको बॉडी लैंग्वेज वगैरह उससे अंदाज, ये ध्यान में रखेंगे, ये जो तस्वीरें हैं, ये वाइट हाउस के अंदर से ये जो तस्वीर जारी हो रही हैं, ये पाकिस्तान का कैमरा मैन नहीं उतारा तस्वीरें, ये ध्यान में रखें आप। ये जो तस्वीर जारी हो रही हैं अंदर से, तो ये वाइट हाउस में जो तस्वीरें उतारी जाती हैं वो उसको वाइट हाउस की तरफ से फिर जारी होती है ना, इस तरह का तौर पे कि भाई पता चला कि प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे बैठ रहे हैं, किस तरह, बड़ी सोच विचार होती है। तो ये तस्वीरें तो बड़ी उसमें आपको नज़र आ रहे हैं, ट्रंप खुश मजाक हो रहा है, बात हो रही है, कोई तस्वीरें ऐसे ही नहीं होता कि आप वो तस्वीर उतार के ना ना ना, वो बड़े तरीके से हर तरफ से बात होती है, किस तरह कौन सी तस्वीरें जा रही है, ओके की जाती हैं तस्वीरें, बहुत सारी तस्वीर में से। अच्छा, तो वो जो तस्वीर आ रही है, तो वो उसमें बिल्कुल उस वीडियो में, फुटेज में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आ रहा है कि जी ये जो है ये उनका मतलब है कि ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टीवी चैनल्स की कमेंट नहीं, वो फीड हमेशा पेंटागन भी और जैसे फीड होती है, क्लीन फीड वाइट हाउस की। अच्छा, एनीवे, तो ये जो है ये उसमें एक तो माहौल बिल्कुल रिलैक्स लग रहे हैं, सब बिल्कुल खुशगवार, और दोनों साइड्स एक दूसरे की बात को समझ गए, ठीक है। पाकिस्तान का इशू क्या है इस वक्त? पाकिस्तान के इश्यूज क्या हैं अगर आप ग्लोबल लेवल, एक पाकिस्तान का इशू है कि एक तो इंटरनल हमारे अपने मुल्क के मसाइल हैं ना, वो हमने ठीक करने हैं, क्योंकि IMF के दौर से आ रही है ना रिपोर्ट, ठीक है ना, कि खर्चे कम करो, ये करो, वो तो हमने करने हैं, उसके बगैर तो मुल्क आगे ना, वो जिसको मैं इकोनॉमिक टेररिज्म कहता हूँ। दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी जंग जो खित्ते में थी उससे पाकिस्तान निकला, और सही सलामत खैरियत से, बहुत सारी शहादतें दे के, और ये दहशतगर्दी खिला। और पीछे जो है ये नेतन्याहू के जो कज़न है मोदी जी, इंडिया को मैं अलग रख रहा हूँ और मैं मोदी जी को अलग कर रहा हूँ। इनके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स मजीद ब्रिगेड और TTP पूरी दुनिया में यही है, और एक नेतन्याहू, वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म। ये मैं इस बात को मानने को नहीं तैयार कि कोई मज़हब के नाम पे इस वक्त
यानी कुछ ये जो बात है ना ये मज़हब के नहीं, मैं इससे कायल नहीं होता, बिल्कुल मैं इस बात पे कायल नहीं होता कि कोई मज़हब के बाद ये कहेगा कि हम जाके ख़ुद को हमला कर दें और धमाके से उड़ा दें, और ये नहीं, ये प्रॉपर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ठीक है। तो अच्छा, एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि जब ये वाक़या हुआ कश्मीर में, जो शहबाज शरीफ साहब ने आज बात की है, उन्होंने कहा कि हम भारत को कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की आपको दावत देते हैं कि सारे मामलों पे आप आके बैठें, और दूसरी बात ये कि पानी को रोकना एक्ट ऑफ वॉर है। ये जो कहते हैं ना मत मारी जाती है ना किसी की, ये मत मारी गई थी कि ये फॉल्स फ्लैग था या ये जो भी कुछ हुआ वहाँ पे पहलगाम में फॉल्स फ्लैग था या ये सिक्योरिटी लैप्स था, जो भी था, उधर उन्होंने कहा कि इसको बना के और अटैक कर दो पाकिस्तान में। वो कहते हैं ना मत मारी जाती है ना, कि एक लफ्ज़ है कि मत मारी गई। क्या हुआ था? मत मारी गई थी, मतलब देखो मत मारी गई, ये तो आइसोलेशन में, तो ये तो आगे पीछे दाएं कर दो। 7 तैयार, अक़वाम आलम के सामने यूनाइटेड नेशंस में बात हो रही है कि 7 जहाज गिरे हैं, अमेरिका भी बैठा है, रशिया भी बैठा है, चाइना भी बैठा है, यूरोप भी बैठा है, सारे जो है एशियन मुल्क भी बैठे हैं सारे। तो नेतन्याहू की उसकी बाहर चले गए थे ना सारे लोग, तो वापस आ गए थे, सारे बैठे उनके साथ। अच्छा, अब इशू ये है, तो और मैं आपको बताऊं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। यहाँ पर इस वक्त हर दौर में मुख्तलिफ किस्म की लीडरशिप्स होती हैं ना, तो हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो आसिम मुनीर साहब, ये उस दिन सोचते नहीं, इनको जो हुआ ना उस दिन, ये जो रात के वक्त जो हुआ सारा, इन्होंने पूछा शहबाज शरीफ साहब से, डिस्कस किया, ये उस दिन हो जाता, ये जो फर्स्ट स्ट्राइक है ना ये कर देते, हकीकतन ये हो जाता। ये नहीं कि वो जब ओके उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह ना करे कि वो दिन कभी आए, और ऐसा अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ, मगर ऐसा हो जाता। ये तो जहाज़ों पे बात रुक गई, ठीक है, और दुनिया बच गई, और कॉल आई वहाँ से, और उसके बाद वो जबरदस्त हो गए मोदी साहब, और इसीलिए वो जनाब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं, वो आज वहाँ पर चिकन आउट हो गए। वो इसलिए चिकन आउट हो गए अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में, वो क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए, नंबर 1, वहाँ पे ट्रंप कहीं खाने पे नाश्ते पे चलते फिरते कहता, ओ भाई मोदी और क्या हाल है यार, और यार उस दिन कॉल पे बड़ा तुमने यार, तुम्हारे जहाज वहाज गिर गए थे, बड़ा यार खरीदो ना ये F-35 आराम से, और ये क्या तुम ये, तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है ना। तुमने फ़ोन अटेंड किया, अच्छा किया था, मेरी बात सुन ली थी, वो अजीब सूरत हाल डेवलप हो जाती। तो मोदी साहब वहाँ से चिकन आउट हो गए, वजह नंबर 1। ट्रंप को क्या कहते हैं आके, अच्छा कॉल नहीं आई मुझे आपकी, या JD वेंस की, या मार्को रूबियो की, किसी की, के जंग रोको वरना पाकिस्तान जो है वो जहाज़ गिर गए हैं 7, तुम्हारे 7 जहाज़ गिरे हैं 7। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, तो अच्छा बशीर साहब ने भी कह दिया। एक आध हो सकता है और कोई इधर उधर गिर गया, अभी मिल जाए कुछ अर्से में। बहरहाल वो जो है, वो तो एक तो वजह ये हो गई, चिकन आउट हुए मोदी जी। दूसरी वजह, मोदी जी अगर वहाँ जाते तो पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी होती है, और मोदी जी बुचर ऑफ गज़ा के साथ खड़े होकर वहाँ पे नेतन्याहू के साथ, कि जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसकी वही तरीक़ाकार हमने मकबूजा कश्मीर में अपनाया है। कोई मुझे इस बताए ये बात, कहाँ इसराइल है, कहाँ ये नेतन्याहू है, और कहाँ ये मोदी जी हैं? ये कोई पड़ोस है उनका? ये उनका कोई ब्लॉक है? ये एक आदमी उधर मार रहा है, कत्लेआम हो रहे, ठीक है, ज़ायनिस्ट, और एक जो है ये हिंदुत्वा। क्या रिश्ता है? कोई मतलब कोई एक कहीं से एक कोई DNA है, कोई क्या करें उसको, कोई तारीख पढ़ें, कोई स्टडी करें, कोई लैब्स में भेजें DNA निकाल के, क्या ताल्लुक? सवाए इसके कि उधर भी कत्लेआम करना है, इधर भी करना है। और इस्लाम की जो बात की, और ये देखें रवायती सी बात नहीं थी आज क्यों रवायती तकरीर नहीं थी, मैं उसकी वजह बताऊं। उसकी वजह यह है कि जब ये बात हो रही है ना आज, इससे पहले जो भी पाकिस्तान गया, पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला और ये उठाया, लेकिन आज की तकरीर की
सिचुएशन, हालात ऐसे हैं दुनिया के कि लोग कन्विंस हो गए, लोगों के सामने वो लोगों को नजर आ रहा है कि अच्छा ये एक आदमी ये जो कत्लेआम कर रहा है, पूरा यूरोप आ गया वो फ्लोटिला को, अभी इतनी फेंटी लगेगी इसकी नेतन्याहू की, इसको हो सकता है गिरफ्तार कर लेंगे अमेरिका में, इसके वारंट निकलेंगे, ट्रंप के आगे चूंचा कि ट्रंप उठा के इसके हाथ पर बांध के इसको जो कर रहा है बाकी लोगों के साथ, इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ, तो ट्रंप से पकड़ लेगा वहाँ पे अगर इसने ज़्यादा चूंचा की। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो है, तो वहाँ दूसरी बात जाते तो वहाँ पर क्या होता है कि एक ही दुनिया का मुल्क का वजीर आज़म है जो कि कह रहा है कि ये कत्लेआम ठीक हो रहा है, और अगर वो उठ के बाइकआउट करता, वो वजीर आज़म ये उठ के बाहर जाता, तो नेतन्याहू ने आवाज़ लगानी थी कि एक मिनट इधर आओ ना ज़रा, ये तो सारी हमारी टेक्नोलॉजी तुम इस्तेमाल करते हो वहाँ पे कश्मीरियों के अगेंस्ट, और जो तुम्हारे मुखालफिन हैं उनके ख़िलाफ़, और जिसमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के हिंदू हैं, सिख हैं, उसमें बाकी सारे मुसलमान हैं, मुसलमान तो खैर नाम लेने इस वक्त है कि मुसलमान, तो लेकिन ज़बरदस्त हिंदू हैं, ज़बरदस्त आपका क्रिश्चियंस हैं, सारी कम्युनिटी बुद्ध मत है, मज़हब से हट के, ये तो इंसानियत का इशू है ना, इस्लाम तो इंसानियत का मतलब। तो ये नेतन्याहू और ये मोदी जी, तो ये वहाँ नहीं कहा चिकन आउट, इनको जाओ ही ना, बेहतर है कि जाओ ना, इसलिए कि ट्रंप ने पूछ लेना है, एक तो वो जहाज़ गिरे थे यार, बहुत शुक्रिया तुम्हारा मोदी, और पता चला साथियों ने कहा मैं कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करवाता हूँ। पाकिस्तान ने आज क्या कहा है, शहबाज शरीफ के जुमले में हम कॉम्प्रिहेंसिव भी डायलॉग करने को तैयार हैं, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव भी चिकन आउट। दूसरा ये कि अच्छा बच्चू, ये नेतन्याहू कहता है कि एक मिनट ठहर जाओ जरा, ये हमसे तुमने जो वहाँ तजुर्बे करते रहे हो कश्मीर में इतने अरसे, अब देखने लद्दाख में क्या हो रहा है, इससे कल बात करेंगे, अगर वक्त हुआ तो आज कर लेंगे बात। तो ये चिकन आउट हो गया वहाँ से। फिर एक्ट ऑफ वॉर पानी का इशू,